हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 1 भाषा। भाषा किसे कहते हैं। देखो इस चित्र में क्या हो रहा है, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। पापा अपनी बेटी को बात समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? बोल कर समझा रहे हैं। और बेटी क्या समझा रही है अपनी पापा को? ये पत्र दे रही है, उन्होंने अपना टेस्ट रिकॉर्ड दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएगी? पत्र दिखाएगी, लिखा हुआ दिखाएगी। तो भाषा किसे कहते हैं? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो भाषा किसे कहते हैं। भाषा कई तरह की होती है। जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी में हम अगर हमको अ आ ई क ख ग आता होगा तो हमें हिंदी आती है। अंग्रेजी देखें तो इंग्लिश, तो हमें ABCD अगर आती होगी तो हमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। अगर हम पंजाबी में देखें, अगर हमें ऊड़ा आड़ा ईड़ी आता है तो हमें ये पंजाबी समझ आती है। तो ये होती है हिंदी की लिपि, जिससे ये भाषा बनती है। तो हिंदी की लिपि तो हिंदी भाषा आ जाएगी। अगर हम अंग्रेजी की ABC सीखेंगे तो अंग्रेजी भाषा आ जाएगी। तो भाषा कई तरह की होती है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, वैसे कई तरह की भाषा होती है। अब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं। भाषा का मतलब क्या होता है, हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें अपनी बात को समझाना है, अब अपनी बात को पहले हम समझेंगे कि हम अपने खुद को क्या कह रहे हैं। अपनी बात को समझना, पहले हम अपनी बात को समझेंगे और दूसरों को समझाना। अपनी बात, जो हमने हमारे मन में कोई बात चल रही है, पहले हम खुद को समझते हैं, फिर दूसरों को समझाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा को हम समझाते कैसे हैं? ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हम अपनी भाषा को दो तरीके समझाते हैं। मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। तो अगर मेरे मन में कोई बात है तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी? ठीक है, बोलकर और लिखकर। जो दूसरे हैं वो मेरी बात को कैसे समझेंगे? मेरी बात को वो सुनकर समझेंगे या पढ़कर समझेंगे। तो भाषा को ये 4 कौशल हुए जिससे हम भाषा को समझ सकते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। तो अब जो भाषा के यहाँ पर जो 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित, यहाँ पर एक और रूप होता है इशारों की भाषा। लेकिन कई बार जो होते हैं इशारे वो सही नहीं होते। जैसे कुछ इशारे कई बार गलत भी हमें समझ में आते हैं। कुछ इशारा, हम एक ही इशारे को 2 लोग गलत तरीके से भी समझ लेते हैं, इसीलिए हम उसको सही नहीं मानते। तो इसीलिए मूल रूप से हम 2 ही इसके रूप मानते हैं, मौखिक और लिखित। अब जो हम अपनी बात को तो भाषा के द्वारा समझाते हैं, हम तो ये लिपि समझ लेते हैं, लेकिन ये जानवर कैसे समझेंगे? तो जानवरों की भाषा नहीं होती। जानवर अपनी बात को बोली के द्वारा समझते हैं, उनकी बोलियां होती हैं। भाषा है जानवरों की बोली होती है। जैसे यहाँ पर हाथी अपनी बात को कैसे समझाता है? हाथी चिंगारता है और कौवा क्या करता है? काम करता है। उसको अपनी बोली, जानवरों की अपनी बोली होती है। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अब हम अपनी बात को, जो भाषा के 2 रूप होते हैं उनकी बात करते हैं, मौखिक और लिखित। मतलब मौखिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपनी बात को बोलकर समझाते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर बच्चा प्रार्थना कर रहा है तो हम सभी बच्चे उसकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर को सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो लड़की है वो यहाँ पर पिताजी को या दादाजी को खत लिख रही है, तो अपनी बात को वो क्या समझा रही है? लिख कर समझा रही है। और यहाँ पर दादाजी उसकी बात को समझ कैसे रही है? वो लिख कर समझ रहे हैं। तो ये जो है भाषा के रूप बन गई। जैसे यहाँ पर सुनना मतलब मौखिक भाषा में आ गया और लिखना मतलब लिखित भाषा में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये बच्चा कौन सी भाषा दिख रहा है? यहाँ से उसको लिखित भाषा मिल रही है। बुक में से उसको कौन सी भाषा मिल रही है? लिखित भाषा मिल रही है। तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। और यहाँ पर ये सुनकर वो अपनी बात को बोलकर समझा रही है, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और यहाँ पर है क्वेश्चन, भाषा के 2 कौशलों के नाम लिखिए। वैसे ही आपको बताया था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। और यहाँ पर देखो भाषा के 2 रूप हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। भाषा के 2 रूप कौन से हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। रेडियो सुनना, हम उसे सुन रहे हैं हम।
तो लिख नहीं रहे, सुन रहे हैं, तो रेडियो सुनना भाषा कौन सा रूप है, मौखिक भाषा। यहाँ पर भाषा के दोनों रूपों का एक एक चित्र दिया हुआ है, मौखिक भाषा का रेडियो और लिखित भाषा का ये किताबें। तो हम यहाँ पर टेलीफोन या चित्र भी बना सकते हैं, या कोई कहानी सुनने का चित्र भी बना सकते हैं, या टेलीविज़न से हम ऑडियो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो उसको क्या बनते हैं, ये कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप हुआ। जब हम टेलीविज़न में से हम लिखित रूप लेते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप भी बन जाता है। तो यहाँ पर हम समाचार पत्र की कटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम समाचार पत्र ड्रॉ कर सकते हैं, किताबें या पत्र की यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मैचिट करेंगे, जब हम इसको मैचिट करते तो देखो ये अगर हम इसको मैचिट करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसको मैचिट करने का एक और तरीका, यहाँ पर इस तरह आप गिनती लिखिए और इस तरफ आप इसको आंसर लिखिए, तो इस तरफ से हमको समझ में आ जाता है ये किस तरह से मैचिट किया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है जो आप अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे।